एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उन्हें शुरू करने से पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि पिछली वीडियो देख लो, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले है। ठीक है, वहां पे फॉर्मूले ऑस्मोटिक प्रेशर समझाया भी गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिखूंगा। देखो, दो फॉर्मूले लिखूंगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ उनका यूज होगा। पाई इज इक्वल टू, पाई का एम ऑस्मोटिक प्रेशर, सी आर टी कंसंट्रेशन है यहाँ पे, आर कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है केल्विन में। दूसरा क्या होगा आपका, पाई वी वॉल्यूम है लीटर में, एन आर टी। ठीक है, एन आर टी, ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका यूज ज्यादातर होगा यहाँ पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहले क्वेश्चन में आपका कहता है, देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ ए 5% यूरिया सॉल्यूशन। जो दिया है, गिवन है, आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पे दिया है 5% यूरिया सॉल्यूशन है। यूरिया सॉल्यूशन है मेरे पास 5%। यूरिया सॉल्यूशन 5% होने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू होगा, स्मॉल डब्ल्यू होगा मतलब सोल्यूट का वेट होगा, वो कितना होगा, 5 ग्राम। जब भी बात परसेंटेज में हो, जब भी बात परसेंटेज में हो, तो आप सोल्यूट का वेट निकाल लो, सोल्यूट का मास निकाल लो, कितना है, 5 ग्राम। ठीक है, वो कितना होगा, 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम। और इसका एम क्या होगा, यूरिया का मोलर मास क्या होता है, याद रखो, 60 होता है। कितना होता है, 60। अब जिनको प्रॉब्लम है मोलर मास निकालने में, बार बार कहता हूं, अगर जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज मिस होगी मेरे से, ठीक है, उनसे मिस होगी कोई पढ़नी, तो मुझे बता दो कमेंट में, आपको समझा दूंगा। फिर मैं मोलर मास निकालना बता रहा हूं इसका। देखो, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन दो रखेंगे यहाँ पे। कार्बन क्या होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर 14। हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन है, दो रख लिया। इन सबको सम करने के बाद क्या आएगा आपका, 60। ठीक है, इन सबको सम करने के बाद क्या आता है, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। ओके, उसके बाद परसेंटेज आएगी। टेम्परेचर कितना दिया है इसने मुझे, टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में देता तो मैं इसको चेंज करता केल्विन में, 273 ऐड करने के बाद। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम। देखिए, अगर वॉल्यूम बात परसेंटेज में है, तो आप वॉल्यूम मानिए सॉल्यूशन का 100 ml। ठीक है, और यहाँ पे जो आप वॉल्यूम रखोगे, वो रखोगे आप लीटर में, वो रखोगे आप लीटर में। जब आप लीटर में रखोगे, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0.1 लीटर। ठीक है, 0.1 लीटर। ठीक है, मेरे पास W आ गया, T आ गया, V आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, पाई V इज इक्वल टू W अपॉन M आर टी। ठीक है, आर टी। पाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। V की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0.1। W की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 ग्राम है। और M की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60 है। 0.0821। टेम्परेचर कितना है मेरे पास, 273 केल्विन है। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 60 इंटू 0.1 और 0.0821 इंटू 273। खत्म हो गया। देखिए, मैंने तो ऐसे लिख दिया है, वैसे तो मैंने इसका आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा। इसका आंसर आएगा आपका 18.68 एटीएम में, ऑब्वियसली। ठीक है, ये क्या किस में आएगा, एटीएम में। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपने आप से करके देख सकते हो, मेरे से आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, इसी के आसपास आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपका आंसर आया, सपोज करो आपका आंसर आएगा 18.65, 18 पॉइंट, है ना, 67, इस तरीके से। ठीक है, अगर इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 18.7 ही बैठता है ना, 18.7 एटीएम के लगभग आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ शुगर विच हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.46 एटीएम एट 300 केल्विन। अब ये कह रहा है आपसे
कि कंसंट्रेशन बताओ ऐसे सॉल्यूशन की जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो है 2.46 atm, किस टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। हमने वो फॉर्मूला लिखा था ना, पाई इक्वल टू CRT, फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, लगाइए जरा, पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे मेरे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखिए क्वेश्चन में लिख लिया है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना है मेरे पास 2.46 है ना। कंसंट्रेशन मुझसे वो पूछ रहा है। आर कितना है मेरे पास, देखिए आर कितना है मेरे पास यहाँ पे 0.0821 एट 300 केल्विन। कंसंट्रेशन मुझसे पूछ रहा है वो, इधर ले आइए इसको। C इज इक्वल टू 2.46 अपॉन 0.0821 इंटू 300। देखिए कैलकुलेट करेंगे इसको, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आएगा ये 0.1 आएगा। कितना आएगा 0.1 m आएगा। ठीक है, 0.1 मोलर आ जाएगा, या फिर 34.2 ग्राम पर लीटर, इसी कंसंट्रेशन आएगी। ठीक है, देखिए यहीं से फटाफट हम इसको रफ नहीं करते क्योंकि हमारे पास काफी बोर्ड बचा हुआ है ना। हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 200 ml of aqueous solution of a protein contain 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, 1.26 ग्राम मेरे पास क्या आ गया, प्रोटीन का मास आ गया, मतलब स्मॉल w आ गया। और 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 into 10 की पावर माइनस के 3 बार। कैलकुलेट मोलर मास, इस बार में से मोलर मास पूछ रहा है, मतलब m पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो चीजें मेरे पास दी हुई है वो सब लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका ये। इसमें मेरे पास जो दिया है, सबसे पहले वॉल्यूम दिया है, जिस ऑर्डर में दिया है मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ। 200 है, 200 है मेरे पास वॉल्यूम 200 ml, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0.2 लीटर। ओके, फिर इसमें मुझे दिया है 1.26 ग्राम, क्या कर रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं बीच में, 1.26 ग्राम प्रोटीन दिया है। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, पाई कितना दिया है मुझे, ये दिया है 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 बार। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, m पूछ रहा है मुझसे मोलर मास। तो फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा आपका, पाई v इज इक्वल टू w अपॉन m आर टी। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे कितनी 2.57। ठीक है, v की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे 0.2 लीटर, इज इक्वल टू w की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पर 1.26, m मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए r की वैल्यू क्या दी है, इस बार यहाँ पे जो आप देखिएगा जो मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस में है, वो एटीएम में नहीं है, इस बार वो मेरे पास बार में है, वो मेरे पास किस में है, बार में है। तो जो मेरे पास आर की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन, वो कितनी दी होगी 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखी जाएगी, वो रखी जाएगी 0.083। ठीक है, आर की वैल्यू रखेगा यहाँ पे, और टी की वैल्यू कितनी रखेगी यहाँ पे, टी कितना था मेरे पास, हमने टी शायद यहाँ पे लिखा नहीं, टी मेरे पास था यहाँ पे 300 केल्विन। कितना था 300 केल्विन। देखिए हमने टी यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन 300 केल्विन था टी। ओके, ये फॉर्मूला लगाया हमने। देखिए जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला लिख लो, आधा नंबर तो उसी का मिल जाता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। ओके, तो अब इसको हम m को इधर लाएंगे, m इज इक्वल टू 1.26 अपॉन 2.57, यहाँ पे मैं कुछ भूल गया, इंटू 10 की पावर माइनस के 3 भूल गया यहाँ पे मैं, 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, इसको इधर लाए और 0.2। ठीक है भाई, ये था, इसको m को इधर ले गया मैं, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो पूरा का पूरा क्या था वो नीचे आ जाएगा इसके। इधर क्या बच रहा था मेरे पास
0.083 और 300 केल्विन। देखिए फिर वही बात, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने आंसर इनके निकाल के रखे हुए हैं। तो जो इसका आंसर आएगा सब कैलकुलेट करने के बाद, जो m आएगा इसका, मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूं, वो आएगा भाई आपका 61039 ग्राम पर मोल। देखिए अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि फुल क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। ऐसा मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन का केवल आंसर लिखा गया है, कुछ क्वेश्चन में क्या है उनके फॉर्मूले लिखे और आंसर लिखे है, बस एक दो क्वेश्चन ही सोल्व है। लेकिन उस पीडीएफ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A sucrose solution is isotonic with 3% solution of an unknown organic substance. Calculate the molar mass of the organic substance. ठीक है, देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। मेरे पास दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। पहला सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, 4% सुक्रोस है, 4% सुक्रोस है, ठीक है। अच्छा, तो इसका सबसे पहली बात W कितना आएगा, 4 ग्राम। इसका V कितना है, 100 ml। मैंने कहा था अगर बात परसेंटेज में हो तो आप तुरंत सोल्यूट का मास है उसको ग्राम में लिख लो और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको 100 ml कह दो, ठीक है। ओके, इसका वैसे मोल भी निकाल लेंगे, ऐसी बात नहीं। तो इसका M भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, और इसको 1 कह देना, इसको 1 कह देते हैं, ठीक है। M कितना होगा इसका, M कितना होगा, 342 ग्राम पर मोल। वो ऐसा हो सकता है कि जनरली तो क्वेश्चन में आता ही है 342 ग्राम पर मोल लिखा हुआ सुक्रोज का मोलर मास, ठीक है, ताकि बच्चे को याद रहे ना रहे, वो यूज कर ले क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनको याद कर लो। तीन चाहिए तो है, ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, यूरिया, ये तो चलते रहते हैं मोस्ट ऑफ। तो 342 याद कर लो आप सुक्रोज का। फिर मेरे पास क्या है, 3% सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। 3% मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई अननोन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेरे पास कोई अननोन है। अच्छा, इसका मैं W कह दूं, W2 कह दूं, कितना कह दूं, 3 ग्राम। इसका वॉल्यूम कह दिया, V2 कह दिया मैंने, कितना कह दूं, वो तो 100 ml ही होगा, बात परसेंटेज में है, ठीक है। और इसका मुझे इस बार M2 पता लगाना है क्या होगा, ठीक है। सुक्रोस है, दे दिया, ठीक है। इसका M हमें पता था, मोलर मास पता था कितना होता है, 342, ठीक है। कुछ भी दे देता, ग्लूकोज देता 180 लिख देता मैं, ठीक है। सुक्रोज दिया 342 लिख दिया। अब वो कह रहा है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसके साथ आइसोटोनिक भाई, उसका मुझे मोलर मास चाहिए, ठीक है। जो मेरे पास अवेलेबल डाटा था मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब वो कह रहा कंडीशन ये है कि दोनों क्या है, आइसोटोनिक है। अवेलेबल डाटा लिखने के बाद उसने हमें क्लू दिया ये दोनों सोल्यूशन कैसे है, आइसोटोनिक है। और आइसोटोनिक की कंडीशन कैसी होती है, पहली बात तो आइसोटोनिक सोल्यूशन कैसे होते हैं, सेम टेम्परेचर पर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, मतलब उन दोनों के बीच ऑस्मोसिस नहीं होता, उन दोनों के बीच ऑस्मोसिस नहीं होता। अब ऑस्मोटिक प्रेशर और आइसोटोनिक कंडीशन है, मतलब कि हमने फॉर्मूला दिया था आपको, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। पहले यहाँ पे V1 की कंडीशन रखो, क्या रखोगे, वो तो 100 ml ही है, और फिर यहाँ पे V2 कंडीशन रखो, वो भी 100 ml है, इज इक्वल टू N1 की कंडीशन क्या रखोगे यहाँ पे भाई, W अपॉन M1 रखोगे ना, ये तो W अपॉन M1 और W2 अपॉन M2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं, W1 मेरे पास क्या है, 4 ग्राम है, M1 मेरे पास क्या है, 342 है, ठीक है, अपॉन W2 मेरे पास क्या है, 3 ग्राम है ना, और M2 मुझे पता लगाना है। 3 अपॉन, इस पूरे के पूरे को इधर लिया हूँ, एक की मल्टीप्लाई करके, 3 अपॉन M2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 342, ठीक है। ये मैंने इतना ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों किया, देखो अभी करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास पहला क्वेश्चन है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे और दोनों बात परसेंटेज में है
जब दोनों बात परसेंटेज में है तो अगली बार आप ऐसे नहीं करने के, अगली बार आप करोगे n1 इज इक्वल टू n2, बस खत्म होगी बात, है ना भाई। ये तो करा मैंने, n1 इज इक्वल टू n2, है ना, n1 इज इक्वल टू n2, यही तो किया मैंने। तो अगर अगली बार अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो और वहां पे दोनों बात परसेंटेज में हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। फिर देखते हैं, m2 इधर ले आएंगे हम, और 3 गुणा 342 अपॉन 4। देखिए अब मैं आपको इसका सीधा आंसर लिखूंगा। इसका आंसर आएगा आपका 256.5 ग्राम पर मोल, ठीक, 256.5 ग्राम पर मोल, ये आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 100 ml ऑफ 1.5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड 100 ml ऑफ 3.42% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमसे कहता है कि हमने क्या किया, पहले तो 1.5% सॉल्यूशन लिया यूरिया का, वो भी 100 ml था, ठीक है। और अगर देखो ना भी कहता तब भी हम 100 ml लेते। 3.4% सॉल्यूशन उसने लिया, 100 ml ही था वो भी, वो लिया केन शुगर का 20 डिग्री सेल्सियस पर। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है सिंपली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले दोनों के मोल निकाल लेंगे। दोनों के मोल इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करेगी, ना कि सोल्यूट के नेचर पर, सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगी, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों के मोल निकालने, उन दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, मैं सोच रहा था काफी हार्ड होगा, लेकिन नहीं, सिंपल ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या है, 1.5% मेरे पास क्या है, यूरिया है, ओके। जब 1.5% यूरिया है मेरे पास, और W क्या होगा, यो तो W होगा 1.5 ग्राम यूरिया, है ना। इसका W कितना हो जाएगा, 1.5 ग्राम यूरिया, तो यही तो होगा, ठीक है। क्या हो गया ये, 1.5 ग्राम यूरिया, ठीक है। अगर मैं इसका मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, W अपॉन M निकलेगा, है ना, W अपॉन M निकलेगा, तो W अपॉन M मीन्स W कितना है मेरे पास यहाँ पे 1.5 ग्राम, और M कितना है, देखो M का पता होना चाहिए, मोलर मास होता है किसका, यूरिया का, कितना 60, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट कर लो अच्छे से, चलो यहाँ पे 15×60, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0.025, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3.42% मेरे पास यहाँ पे केन शुगर है, सुक्रोज या केन शुगर जो भी यहाँ पे जिस नाम से दे रखा होगा, ठीक है, केन शुगर के नाम से दे रखा। तो मेरे पास यहाँ पे W कितना है, 3.42 ग्राम, W कितना है 3.42 ग्राम। इसका मोल निकलेगा, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर, वो कैसे निकलेगा, W अपन M करके निकलेगा। W इसका, इसके पास कितना है 3.42, और इसका M कितना होता है 342, और सिंपली देखो यहाँ से पॉइंट हटे नीचे 2 बढ़ जाएंगे ना, और 342 खत्म, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा सिंपली 0.01, ठीक है, 0.01। अब हम यहाँ पे एक चीज यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करेंगे, सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि फायदा उठाएंगे हम, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगी, केवल मोल पर, केवल सॉल्यूट के अमाउंट पर, ना कि नेचर पर। तो हम यहाँ पे टोटल मोल लिख देंगे, टोटल मोल कितना होगा आपका, टोटल मोल्स ऑफ
सोल्यूट, वो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दो, आप इसको और इसको ऐड कर दोगे। फॉर्मूला मेरे पास सिंपल था, पाई वी इजक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी, ठीक है, या एन हम वहां पर यूज करेंगे हम, यहाँ पे हम डब्ल्यू यहाँ पे यूज कर लिया, वहां पे हम फॉर्मूले में पाई वी इजक्वल टू एन आर टी यूज कर लेंगे बस, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे मोल तो चाहिए थे, मैंने दोनों के अलग अलग मोल निकल ले और इनको सम कर दूंगा, टोटल मोल निकल जाएंगे मेरे पास, सिंपल, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अच्छा कितना है इसके पास, 0.025, और इसमें हम सम करेंगे 0.01530, टोटल मोल आ गया मेरे पास 0.035, टोटल मोल मेरे पास आ गया, ठीक है। पूछ क्या रहा मेरे से, ऑस्मोटिक प्रेशर, हम मेरे पास फॉर्मूला लगाएंगे पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ध्यान दो, ना कि डब्ल्यू अपॉन एम आर टी, ठीक है, ना कि डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। पाई में फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू कितनी है, ओके, v की वैल्यू कितनी है, हम v को भूल गए बिल्कुल। v की वैल्यू मेरे पास देखो, ये भी 100 ml लिया था क्वेश्चन में, ये भी 100 ml लिया था, तो टोटल वॉल्यूम भी लिख लो, टोटल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 100 प्लस 100 200 ml, 200 ml मीन्स 0.2 लीटर आ जाएगा, 0.2 लीटर, ओके। तो v मेरे पास कितना है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको, अच्छा n कितना है मेरे पास यहाँ पे, सुनो ध्यान दो, अगर आपको यहाँ पे r की वैल्यू रखनी है 0.0821, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम को लीटर में रखोगे और टेम्परेचर को आप केल्विन में रखोगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया है वो 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, अगर मैं उस टेम्परेचर को, आर की वैल्यू रख लो, केल्विन में चेंज करता हूं तो कितना निकलेगा, 293 केल्विन, कितना निकलेगा, 293 केल्विन, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू 0.035, 0.0821 और 293 अपॉन 2। देखिए अब आप इनको अगर सब कैलकुलेट करोगे, इन सबको कैलकुलेशन करोगे इनका, तो आपका वो आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई इज इक्वल टू 4.20 atm, 4.20 atm आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ट्रिक इतनी बड़ी ट्रिक थी नहीं इसमें, मैं सोच रहा था काफी टिपिकल क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं, और ध्यान दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में इसमें। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट per liter in its solution has an osmotic pressure of 498 bar. If the osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, calculate the concentration of other solution. ध्यान दो, osmotic pressure की concentration की बात हुई है, तो मेरे पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, लेकिन इसको स्मार्टली यूज करना है, कैसे देखो ध्यान से, वो कह रहा है सेम टेम्परेचर, दो मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आर तो कांस्टेंट ही है, टी भी सेम है, और अगर मैं दूसरे के लिए बात करूं, किसी दूसरे सॉल्यूशन के लिए बात करूं, तो पाई टू इज इक्वल टू अलग कंसंट्रेशन, ठीक है, अलग कंसंट्रेशन, आर तो कांस्टेंट होता ही है, वो कह रहा सेम टेम्परेचर पर, तो टी कांस्टेंट रखा हमने, टी सेम ही रखा हमने, डिवाइड कर लेंगे, मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, पाई वन अपॉन पाई टू इज इक्वल टू C2 अपॉन, सॉरी, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, ये आप रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का जो हमने 36 ग्राम डाला 1 लीटर में, पर लीटर में, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया 4.98 बार, 4.98 बार, तो मैं वो जो सॉल्यूशन है ना उसको कहता हूं मैं पाई वन, 36 ग्राम वाला ना, उसको मैं कहता हूँ 4 पॉइंट कितना है 98 बार, ठीक है, 4.98 बार, ओके। कंसंट्रेशन C1 क्या दो उसकी, C1 क्या दो उसकी, ध्यान दो, यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल रहा है मोलरिटी फॉर्मूले से, देखो क्या होता है मोलरिटी का फॉर्मूला, अगर हम पर लीटर की बात करते हैं, W अपॉन M इंटू बी, ठीक है, बी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लीटर, भाई वॉल्यूम हो जाएगा, 1 लीटर है यहाँ पे,
मेरे पास क्या बचेगा, डब्ल्यू कितना है मेरे पास 36 ग्राम, एम कितना होता है ग्लूकोज का 180, एम कितना होता है ग्लूकोज का 180 होता है। ठीक है, तो मेरे पास C1 तो यहाँ आ गया, C1 तो मेरे पास ही आ गया। अब मुझे C2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा मेरे पास पाई टू भी दिया हुआ है, वो कह रहा है कि एक दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का ही है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है 1.52, 1.52 बार, 1.52 बार। ठीक है ना, सेम टेम्परेचर पर हो, तो हमने पहली बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे इसका C2 फाइंड आउट करना है, इसका C2 फाइंड आउट करना है मुझे। रिलेशन ये वाले यूज कर लेंगे भाई, रिलेशन हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, सुनो, पाई वन की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितनी होगी पाई वन की वैल्यू 4.98। पाई टू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे देखो पाई टू की वैल्यू 1.52, 1.52। यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है 36/180, 36/180। C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं करो, C2 की वैल्यू C2 को धर लिया हो। ठीक है, 36/180, 1.52 ऊपर चला जाएगा और 4.98 नीचे आ जाएगा। और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद देखो, कैलकुलेशन में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पे, अगर मैं इसकी हेल्प कैलकुलेशन करने बैठूँ यहाँ पे सारा टाइम उसमें चला जाएगा। देखो मैं ये नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसी चीज़ों में अपना, इस वीडियो का टाइम बहुत कीमती है आपके लिए शायद, है ना, तो हम इन चीज़ों में बेकार ना करें। ठीक है, हम जरूरी चीज़ों को ही टाइम दें बस, और कोई टाइम ना दे किसी चीज़ को। ठीक है, जो जरूरी चीज़ है इस कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल्स में, या जो हम आने वाली वीडियो है उसमें देंगे, तो केवल जरूरी चीज़ों में ही हमारा टाइम खर्च हो। ठीक है, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास आया है आंसर, वो आया है मेरे पास 0.061 m। ठीक है, 0.061 मोलर। ठीक है, देखिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करवाना है मुझसे, ठीक है, उसकी फोटो मुझे मेल कर दीजिए, या फिर अगर कोई बुक है, ठीक है, आप बुक का पेज नंबर मुझे बता दो, कमेंट कर दो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दो, मैं आपको उसका आंसर आपको दे दूंगा अलग से। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना रखेंगे।